हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक प्रजापति और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको कोडिंग करते हैं हम क्वांटमैन पे। बट ये स्ट्रैटेजी को कोड कैसे किया जाता है, अल्गो ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, उसका बैक टेस्ट कैसा होता है, वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम वो स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो स्ट्रैटेजी को किस तरह से आप लाइव में डिप्लॉय कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट को बहुत ही बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ों में मज़ा आएगा। तो चलते हैं डायरेक्टली हम हमारे सिस्टम पे कि सिस्टम पे ये स्ट्रैटेजी को टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमको जाना है क्वांटमैन पे मैं मेरे ब्रोकर ट्रेड स्मार्ट के साथ लॉगिन होता हूँ। तो आपको ये चीज़ बाद में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो OTP को हम भेजते हैं। ओके, सो हम अपनी पहली स्ट्रैटेजी कोड करते हैं क्वांटमैन पे। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि भाई किस तरह से आप अभी मुझे स्क्रीन पे फॉलो कर दीजिए। तो हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है राइट द ट्रेंड विद सुपर पेंट। तो ये क्वांटमैन का डिस्प्ले है, क्वांटमैन का डैशबोर्ड है। आपको जाना है सीधा बैक टेस्ट पे। बैक टेस्ट पे जाएंगे तो आपको एक सीधा सिंपल सा फॉर्म आएगा, वो फॉर्म को आपको भरना है। पहले हम ये स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं 1 साल के लिए। स्ट्रैटेजी का नाम है राइड विथ सुपर ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड। मैंने ये रील में ये स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था कि भाई ये स्ट्रैटेजी का काम क्या है, बट फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रैटेजी को पहले हम टेस्ट करते हैं निफ्टी में। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, मेरे पास पेपर है, उसके अंदर बोला कि हमको बाई कब करना है, सेल कब करना है। हम सुपर ट्रेंड 7-3 का यूज़ करेंगे, पाइवट पॉइंट R1 और S1 का यूज़ करेंगे, टाइम फ्रेम 5 मिनट पे करेंगे। स्टॉक को भी हो वो R1 के ऊपर क्लोज होना चाहिए और सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए। और सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस कब आएगा, जब भी सुपर ट्रेंड रेड होगा या कैंडल क्लोज करेगा सुपर ट्रेंड के नीचे, एग्जिट लेना चाहिए। सेम चीज सेल मतलब बाई पी करेंगे, तो बाई पी कब करेंगे, 7-3 जब भी R1 या S1 के नीचे जाता है, टाइम फ्रेम आर्क होता है, अपना स्टॉक कभी भी S1 और सुपर ट्रेंड रेड होता है, तब हम पी बाई करेंगे। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं अपनी करंट कैंडल। तो करंट कैंडल आपने देखा 5 मिनट मैंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम ऐड करेंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड पीरियड अभी यहाँ पे 10 है, इसकी जगह पे हमको करना है 7 और 3। ठीक है, ये पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। फिर हम ट्राई करेंगे पाइवट पॉइंट्स। तो पाइवट पॉइंट्स हमारा है, सो पाइवट पॉइंट्स हमने किया डे का ट्रेडिशनल। आप बहुत सारे वुडी, फिबोनाची, क्लासिक, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप समझ लीजिए कितना आसान हो गया है आज आपको ये सारा चीज़ कोड करना। पहले कोड करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को आपको कोड करना, मतलब कोड करना पड़ता था, उसके बारे में पढ़ना पड़ता था। बट अभी आप जस्ट क्लिक से आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो पाइवट पॉइंट R1, S1, R2, S2 ये सारा चीज़ कर सकता है। सो हमको सिर्फ 2 ही चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, सो अब हम सीधे चले जाते हैं कि भाई उसकी एंट्री और एग्जिट कंडीशंस क्या है। सो हमारी एंट्री कंडीशन क्या है कि भाई मेरा करंट क्लोज इज अबव सुपर ट्रेंड हो। ठीक है, सुपर ट्रेंड ग्रीन हो मतलब, तो सुपर ट्रेंड के ऊपर हो तब एंट्री लेना है। एंड माय करंट क्लोज इज अबव R1 हो। ठीक है, और एक कंडीशन मैं मेरे साइड से ऐड कर दे रहा हूँ, टाइम ऑफ द डे इज अबव 9:18 हो। ठीक है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली खुलता है, बहुत सारा स्लिपेज है, तो अपन पहले 3 मिनट तो वेट करेंगे। तो ये कंडीशन हम हमारी तरफ से ऐड कर देंगे। और एग्जिट कब ले लेंगे, व्हेन माय करंट क्लोज इज बिलो सुपर ट्रेंड। ठीक है, इतना होगा तो एंट्री लेंगे। ये टाइम पे हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, तो हम प्रीमियम नियर लेंगे, थोड़ा ITM में एंट्री लेंगे। तो प्रीमियम जब भी हमारा मतलब जब भी ये सारा चीज़ प्रोडक्ट करेगा तो 240 रुपया या फिर 200 रुपये प्रीमियम। ये नॉर्मली कैसे होता है, जब भी निफ्टी 20,000 24,000 होती है तो उसका 10%। तो अभी 24,000 है तो 240, बट 200 इज ओके प्रीमियम टू गो विथ। तो मैं एंट्री लेता हूँ एक लॉट में यहाँ पे, और स्टॉप लॉस में अपनी सेफ्टी के लिए 20% रख देता हूँ। ठीक है, और मुझे कुछ दूसरा यहाँ पे रखना हो, पहले मैं इतना ही टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा कंडीशन 1 हो गया। सेम चीज़ मेरा कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 क्या है, जब भी मेरा करंट क्लोज इज बिलो सुपर ट्रेंड, करंट क्लोज इज बिलो R1 की जगह पे S1। ठीक है, R1 की जगह पे S1 एंड टाइम ऑफ द डे इज अबव, तब मैं क्या करूंगा, P को बाय कर लूंगा। सेम चीज, बट जब P को बाय करता हूं तब मुझे ना स्टॉप लॉस बड़ा नजदीक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि जब भी मेरा ये पॉइंट
20% भी मूव हो तो ये मेरा 15% मूव हो जाएगा, बट ठीक है, ये मैं कंडीशंस फॉलो करता रहूँगा। तो मैंने पी में स्टॉप लॉस डाला है। अब देखते हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी का मुझे रिजल्ट 1 साल में क्या आता है, ठीक है, देखते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी एटलीस्ट पॉजिटिव है, 47% पॉजिटिव है, बिकॉज मैंने दिन में एक ही बार एंट्री ली है। तो ये एंट्री हम चाहे तो दिन में 10 बार भी ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये एग्जिट इसको 28 पे रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं, अबोव रखा है टाइम ऑफ द डे बिलो 15। 15 बजे के बाद मुझे एंट्री नहीं लेनी है। सेम विद द केस टू टाइम ऑफ द डे इज बिलो 15, ठीक है। इतना चेंज करने पर कंडीशन में क्या चेंज आता है, लेट्स सी। सो आप इस तरह से छोटे छोटे चेंज करते हैं और 5 सेकंड में आपको पूरे साल में क्या रिजल्ट आया वो हर चीज़ बहुत ही आराम से पता चल जाएगी। आप नॉर्मली क्वांटमेंट पे 6 साल तक का बैक टेस्ट कर सकते हो। आपको बैक टेस्ट आपको एग्जैक्टली रिजल्ट दे सकता है या नहीं दे सकता, वो डेटा कितना अच्छा है उस पर ध्यान रखता है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो भी आपको बैक टेस्ट में रिजल्ट दिखाई गया वो एग्जैक्टली है, इससे तो थोड़ा रिजल्ट बिगड़ गया। बट हम देख सकते हैं कि भाई हमने जो भी कंडीशन डाली वो कंडीशंस पे ये कितना काम करता है। 10 एंट्री की जगह पे हम नॉर्मली 5 से ज़्यादा एंट्री नहीं लेंगे, ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। सो ये सारा बैक टेस्ट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब ये बैक टेस्ट को चेंज करके देखते हैं कि भाई 2020 से मैं ये टेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी को 2020 से टेस्ट करता हूँ। बाकी सारा चीज़ सेम है, 5 मिनट 73 नंबर ऑफ कैंडल्स, ठीक है। सो ये सारा टेस्ट आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो और यही सीरीज में हम मल्टीपल स्ट्रैटेजी को देखेंगे कि भाई ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है। हर बार हम ये मिथ को पास करेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी ये कंडीशंस में अच्छी है या बुरी है। हमारी पहली स्ट्रैटेजी जो यूट्यूब पे थी उसमें बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी दिखाई गई है, देखिए, बड़ा ही सिंपल। 2021 से एक्चुअली देखने जाए स्ट्रैटेजी का ड्रॉ डाउन बहुत बड़ा है, बट स्ट्रैटेजी काफ़ी पॉजिटिव है। लास्ट 1 ईयर में स्ट्रैटेजी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट बाकी सालों में ये स्ट्रैटेजी बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा भाई स्ट्रैटेजी को अच्छा काम करवाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ऐड कर सकते हो। आपको बैक टेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 42% है, विन लूज रेशियो कितना है, रिस्क पर ट्रेड कितना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी, बट एटलीस्ट पॉजिटिव है। 2026 में तो ये स्ट्रैटेजी ने पूरा 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 लॉस दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं है 2026 के लिए, बिकॉज मार्केट एकदम स्टेडी रहा है। ऊपर जाने वाले मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है। तो ये हम छोटी छोटी स्ट्रैटेजी है, छोटे छोटे पॉइंट है जिसको फ्यूचर में कवर करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और एक नई स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। और आप ये स्ट्रैटेजी में भी कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, नए कंडीशन डाल सकते हो। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये स्ट्रैटेजी और भी बढ़िया कैसे बन सकती है। और फ्यूचर में यही स्ट्रैटेजी का अगर आप कमेंट अच्छा करते हो, आप इसके बारे में शेयर करते हो, तो मैं इसका बढ़िया सा वर्जन आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजी राइट विद द सुपर ट्रेड। बाय बाय। मेरा नाम है अलगो हार्दिक, प्लीज़ फॉलो मी।